गुड इवनिंग मेरे भाई। एंडापो जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। जीडीएस के लिए जो वैकेंसियां स्टार्ट होने जा रही हैं 31 जनवरी 2026 से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा 50 लाख के आसपास जीडीएस इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं फॉर्म भरूं और मेरा भी सिलेक्शंस कहीं ना कहीं 2026 में एक सीट में भी नाम ले लूं मेरे भाई। अब देखो सीट मैट्रिक्स थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। सीट मैट्रिक्स कितनी कितनी सीट्स आई हैं खास करके 2026 फॉर्म फिल भरने के लिए, क्योंकि यही तो सबसे ज़्यादा खेल है। आप कितना सीट्स को कैप्चर करते हो, किस कैटेगरी में कितनी सीट्स है, ये थोड़ा सा समझने लायक है मेरे भाई। इसलिए पूरे वीडियोस को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इनको देखना बहुत जरूरी है। तो गलत भरोगे और कहीं ना कहीं इसी के शिकार बनोगे मेरे भाई। अब देखो ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में लोकल लैंग्वेजेस तेलुगु चलता है, ठीक है। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, तुमको प्रॉपर तरीके से सब कुछ बता दूंगा। फॉर्म ओरिजिनली कहाँ भरा जाता है, बहुत सारे लोग गलतियां करेंगे और उसी का शिकार बन जाते हैं, जहां पे उनको सिलेक्शंस से दूर हो जाते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं, सिलेक्शंस उनको मिलता है नहीं है। तो इसलिए इस पूरे वीडियोस को अंत तक देख के जाना। अब देखो आंध्रा है, तेलुगु है, तो आंध्रा का अब देखो तेलुगु वाले जितने भी तेलुगु बोलते होंगे उन्हीं लोग फॉर्म भरने वाले हैं। अब देखो उनके लिए सीट मैट्रिक्स, इसको बोला जाता है सीट मैट्रिक्स। कैटेगरी वाइज वैकेंसियां कितनी आई है, ठीक है। ये पीडब्ल्यूडी ये है, ईडब्ल्यूएस की भी सीट्स है मेरे भाई। अब ये देखो असम है, ठीक है। असम का थोड़ा सा समझो, और असम में ही सबसे बड़ा सिलेक्शंस का काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन छुपा है। अब क्यों ऐसा सर बोल रहे हैं आप, असम में इसलिए छुपा है। अब देखो असम में अमूमन क्या है कि असमीज लैंग्वेज बोले जाते हैं, देख सकते हो यहाँ पे साफ लिखा है लैंग्वेजेज में। लेकिन यही लड़के कितने गलती करते हैं, सोचते हैं कि असम में फॉर्म नहीं डालूंगा। अब देखो मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। असम में मेरे भाई दो लैंग्वेजेज बोली जाती हैं। यहाँ पर देखो ये असमीज लिखा है, और असम में 3 सीट्स टाइप की आई हैं, देख सकते हो। असम में 3 लैंग्वेजेस पे दिया है सीट्स, यानी कि असम में कहीं कहीं ऐसी जगह है जहां पर देख सकते हो बोडो करके लिखा है, और एक है बंगाली, यानी कि बंगला भी बोली जाती है। असम के ऐसे कोई जगह हैं, और बहुत सारे ऐसी जगह हैं जो असम में बंगाली भी लैंग्वेजेस आते हैं। और अब देख सकते हो यहीं पे आपका सिलेक्शन छुपा है, और बहुत सारे बंगाल के बच्चे यहाँ डाल सकते हैं। देख सकते हो जनरल के लिए सीट्स 65 है, तो कम नहीं होता है। यह असम में 145 सीट्स सिर्फ बंगाली के लिए आया है, यानी कि मेरे भाई सीट्स अच्छे खासे आते हैं। यही सीट मैट्रिक्स है, इसको डीपली समझ जाओगे तो सिलेक्शन 100% होगा। फॉर्म लोग ज़्यादा सीट्स देख के फॉर्म भर देते हैं, ये नहीं समझते ज़्यादा सीट्स होगा तो वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। इन्हीं चीज़ों को समझना है। आप देखो असम में ये सब इतने ज़्यादा हैं, यहाँ तक कि असम में हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस के भी सीट्स असम देता है। अब बिहार मात्र देख सकते हो, बिहार ओनली एंड ओनली हिंदी है। अब देखो इसमें बिहार का हिंदी मैं बताता हूँ। बिहार में कितने बच्चे हैं जो संस्कृत मीडियम से पढ़े होते हैं, मतलब संस्कृत उनके क्लास 10th में होते हैं, हिंदी नहीं होता है। तो उन बच्चों को मैं बता देता हूँ, वो उनके बच्चों को जो 10th में तुम्हारा 100% भी रहेगा मेरे भाई, तो बिहार में तुम्हारा नाम नहीं आएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, ना ही झारखंड में आएगा। तुमको सिंपल नॉर्थ ईस्ट में ही भरना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो संस्कृत वाले बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे। बिहार में अगर हिंदी है तो देख सकते हो बिहार के लिए ये सीट्स इतने ज़्यादा आते हैं। और अलग अलग ये पीडब्ल्यूडी की कैटेगरियाज हैं, ठीक है। पीडब्ल्यूडी 4 टाइप्स में देख सकते हो, ABCD करके होता है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी सीट्स देख सकते हो मेरे भाई। गुजरात में देख सकते हो, गुजरात में गुजराती है, ठीक है। तो जिनमें अपना प्रॉपर लैंग्वेज है, अब देखो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन जगहों में कंपटीशन क्यों है, क्योंकि मेरे भाई लोकल लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है। हरियाणा भी हिंदी ही है। कर्नाटका में देखो कन्नड़ है। अब कर्नाटका में इसीलिए क्या हो जाता है, यहाँ कंपटीशन कम होता है। कन्नड़ में जाहिर सी बात है बहुत कम लोग होते हैं, और वहाँ के बच्चे ही भरते हैं, खास करके लोकल लोग भरते हैं, ठीक है। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है सभी प्रकार के सभी बच्चे भरते हैं, इसलिए कंपटीशन 98 और 99 जाता है यार, ठीक है। नहीं तो इतना परसेंटेज पहले नहीं जाता था। ये अब थोड़ा सा बात चर्चा चलता है, देख सकते हो ये हरियाणा हिंदी है। नॉर्थ ईस्ट देख सकते हो, बंगाली भी है, हिंदी इंग्लिश मैनपुरी भी है। अब नॉर्थ ईस्ट के साथ क्या खेल है मेरे भाई, नॉर्थ ईस्ट में ही अलग अलग वो जो 7 स्टेट्स हैं अलग अलग, असम हो गए, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, अरुणाचल, इसी वाले में चीज़ें में आती हैं, और इसी वाले कैटेगरीज में देखने को आपको मिलता है, ठीक है। जहाँ पर सिलेक्शंस के चांसेस कम होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं सिलेक्शंस के चांसेस, परसेंटेज कम है, यहाँ आग भर के भर दो। अब देखो इसमें भी आपको समझना है कहाँ कहाँ फॉर्म भरने हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। अब देखो नॉर्थ ईस्ट में आपको मेघालय नहीं भरना है, ठीक है। अब इसलिए क्योंकि यहाँ लोकल लैंग्वेज लगा है। आपको सिंपली भरना कहाँ है, मैं हमेशा कहूँगा नागालैंड भरो,
और नहीं तो कहीं ना कहीं मणिपुर भरो, ठीक है। ये अभी 2 जगह सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। उड़ीसा में देख सकते हो उड़िया लैंग्वेजेज है ना, ये आपके क्लास 10th के मार्कशीट्स में उड़िया लैंग्वेज दिखने चाहिए मेरे भाई, ठीक है। इस प्रकार से ये मांगता है। और तमिलनाडु हो गया, तमिल हो गया, इसलिए इन लोग का कट ऑफ कम होता है। गुजरात में गुजराती क्यों हो, गुजरात का आप देखो उठा के कट ऑफ 89% पे भी हो जाता है सिलेक्शन। उत्तराखंड देखो, उत्तराखंड में भी हैवी कट ऑफ जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में भी बच्चे भर देते हैं। तो उत्तराखंड भी आप देखोगे तो उसका एवरेज कट ऑफ 95 से लेके 100 ही जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि मेरे भाई ये हिंदी भाषा क्षेत्र इलाके हैं। अब देखो बंगाल में भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि बंगाली भी है, नेपाली भी है, इंग्लिश हिंदी सब सारा भाषा यहाँ पे बंगाल में भी लोग बोलते हैं, क्योंकि वहाँ के नेपाल के भी लोग काफ़ी ज़्यादा दार्जिलिंग है ना, तो काफ़ी ज़्यादा दार्जिलिंग शिलोंग उस प्रकार के जो लैंग्वेजेज हैं खास करके वो सभी लोग वहाँ पे बोलते हैं मेरे भाई। तो इसलिए वहाँ पे हो गया। तेलंगाना देख सकते हो, तेलंगाना में भी तेलुगु बोली जाती है। तो अलग अलग प्रकार के आप अपने सीट्स को देखे और अप्लाई आंख बंद करके करना। इस प्रकार से मेरे भाई इस तरह आपको सीट्स देखने हैं। अंधाधुंध देखोगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन से दूर हो जाओगे मेरे भाई, ठीक है। फॉर्म आपको देखो 31 जनवरी से आ रहा है, लेकिन 2 फरवरी से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। 2 फरवरी से अप्लाई किया जाता है। 2 फरवरी से ही पोर्टल पे पेमेंट आप कर सकते हो। 31 जनवरी से आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अपने मोबाइल नंबर अपना सारा सब कुछ दे के रेडी कर लेना। रजिस्ट्रेशन नंबर पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, उसको आप अपने फ़ोन में रखे रहना है। ऐसे तो फ़ोन पे मैसेज आ ही जाएगा, मेल पे भी मैसेज आ जाता है, लेकिन उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका सिलेक्शन जब हो जाता है तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर, वही रजिस्ट्रेशन नंबर दिखता है, ठीक है। जो शॉर्ट लिस्टेड होते हो वहीं रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका सिलेक्शन आएगा, और वहीं से कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिलने जा रहा है मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखो। लव।